बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम हुमैरा अरशद with lecture in human computer interaction। लास्ट लेक्चर्स में हमने चैप्टर 9 पढ़ा है, इवेलुएशन टेक्निक्स। उसमें हमने डिफरेंट टेक्निक्स डिस्कस की हैं, इवेलुएशन थ्रू पार्टिसिपेंट, इवेलुएशन इम्प्लीमेंटेशंस, हाइपोथेसिस और एनालिसिस। ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ साथ हमने ऑब्जर्वेशनल मेथड लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, जिसमें थिंक अलॉयड, कोऑपरेटिव इवेलुएशन, प्रोटोकॉल एनालिसिस, ऑटोमेटेड एनालिसिस और पोस्ट टास्क वॉक थ्रू हमने डिस्कस किया था। अब इस चैप्टर का हमारे पास लास्ट टॉपिक है, जो कि है साइकोलॉजिकल मेथड। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि साइकोलॉजिकल मेथड हमारे पास क्या है। साइकोलॉजिकल मेथड, वन ऑफ द प्रॉब्लम with most evaluation technique is that we are relevant on observation and the user telling us what they are doing and how they are feeling। यहाँ पर साइकोलॉजिकल मेथड अगर आप अपने प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करें तो हमने साइकोलॉजिकल एक टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया था, लाइक यूज़र के बैठने का पोस्चर, उसका आई कांटेक्ट, हेड पोजीशन। इसके साथ हमने डिफरेंट एंगल्स पे बात की थी। और साइकोलॉजिकल मेथड में हमने इन्वायरमेंट की बात की थी कि इन्वायरमेंट सूटेबल होना चाहिए जब आप सिस्टम पर काम कर रहे हो। लाइक आपका जो टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, वो सूटेबल होना चाहिए। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए और ना ही लो होना चाहिए। लाइक अगर आपके सिस्टम आप जहाँ पे जिस इन्वायरमेंट में बैठे हुए वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वो आपके प्रोडक्टिविटी पर इफ़ेक्ट करेगी। लाइक आप ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो सकते जब आपके पास इन्वायरमेंट सूटेबल नहीं है। लाइक आपको गर्मी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, तो आप एक इफ़ेक्टिव वे से काम नहीं कर सकते एज़ कम्पेयर जब आप ज़्यादा सर्दी है, सर्दी में भी इसी तरह से आपका इन्वायरमेंट जो है वो इफ़ेक्ट करता है। जब आपका इन्वायरमेंट सूटेबल नहीं है तो आप उस पर काम नहीं कर सकते। इन्वायरमेंट जब आपका सर्दी ज़्यादा गर्मी है या सर्दी है, तो वो आपके प्रोडक्टिविटी पे इफ़ेक्ट करती है। इसी तरह साइकोलॉजिकल मेथड में जो मेन टॉपिक हमारे आ रहे हैं, आई ट्रैकिंग और साइकोलॉजिकल मेजरमेंट। तो इसमें जो हम टेक्निक्स लगा रहे होते हैं, हम रिलाई कर रहे होते हैं कि कौन सी टेक्निक्स लगाई हुई हैं। लाइक हमें अंदाज़ा होता है कि इसमें कौन सी टेक्निक्स हमने अप्लाई करनी है, हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है और यूज़र हमें क्या बता रहा है। ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल मेथड में पता होती हैं। अब अगर ये सारे पॉइंट, लाइक जिस तरह से हमने आई ट्रैकिंग है, साइकोलॉजिकल मेजरमेंट है, इन्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें अगर हमें डायरेक्ट मेजर करने को मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो अब हम इन सब चीज़ों को किस तरह से मेजर कर सकते हैं, ये हमने देखना है। रीसेंट जो इंटरेस्ट है हमारे साइकोलॉजिकल मेथड में, वो इस बात पर है, द यूज़ ऑफ व्हाट इज़ समथिंग कॉल्ड ऑब्जेक्टिव यूजेबिलिटी टेस्टिंग, वे ऑफ मॉनिटरिंग साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर यूज़। Potentially this will allow us not only to see more clearly exactly what user do when they interact with computer, but also to measure how they feel। साइकोलॉजिकल मेथड में हमारे पास इन्वायरमेंट, यूज़र की इमोशंस, यूज़र का रिस्पॉन्स और सिस्टम को यूज़ करने के बाद जो भी उसकी आउटपुट है वो किस तरह से, क्या वो एक इफ़ेक्टिव आउटपुट दे रहा है या वो इफ़ेक्टिव आउटपुट नहीं दे रहा, इस सब का रिलेशन हमारे पास साइकोलॉजिकल मेथड पर भी, साइकोलॉजिकल मेथड में भी होता है। जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया है कि हमारे पास आई पोजीशन है, हेड पोजीशन है, अगर वो एक्यूरेट नहीं है तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी आउटपुट एक प्रोडक्टिव नहीं हो सकती, इफ़ेक्टिव आउटपुट आपके पास नहीं आ सकती। इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि जब आप सिस्टम पर डेवलपमेंट कर रहे हैं या कोई इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपका इन्वायरमेंट सूटेबल होना चाहिए। साइकोलॉजिकल मेथड में हमारे पास सबसे पहले पॉइंट आ जाता है आई ट्रैकिंग। आई ट्रैकिंग में है, हेड और डेस्क माउंटेड इक्विपमेंट ट्रैक द पोजीशन ऑफ आई। इसमें हम आई ट्रैकिंग में डिफरेंट इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जिससे आईज को ट्रैक किया जाता है
आइज़ की पोजीशन को चेक किया जाता है। इसमें हम डिफरेंट एंगल से आई की पोजीशन देखते हैं कि आप यूज़र जो है वो किस एंगल में ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वर्क कर रहा है। क्या यूज़र की आई पोजीशन ठीक है, हेड पोजीशन ठीक है, और कितनी देर तक एक पोजीशन में बैठे हुए या एक तरह से कितना टाइम यूज़र जो है वो एक पोस्चर में बैठकर वर्क कर सकता है, कितनी परफॉर्मेंस कर सकता है। इन सब चीज़ों को मेजर किया जाता है और इन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए डिफरेंट ट्रैकिंग सिस्टम बनाए गए हैं जो कि इन सब पॉइंट्स को ट्रैक करते हैं और उनकी मेजरमेंट बताते हैं। आई मूवमेंट रिफ्लेक्ट द अमाउंट ऑफ कोग्निटिव प्रोसेसिंग अ डिस्प्ले रिक्वायर। ऑब्वियसली आई मूवमेंट जो है वो भी रिफ्लेक्ट करती हैं अमाउंट ऑफ कोग्निटिव प्रोसेस को। और आई पोजीशन लाइक जिस तरह से अगर आप इमेज प्रोसेसिंग में देखते हैं आपको डिफरेंट स्लो मोशन है, ज़्यादा फास्ट मोशंस में आपको वीडियो दिखाई जाती हैं। यहाँ आपके पास इमेज प्रोसेसिंग में डिफरेंट इमेजेस हैं, ब्लर हैं, डार्क हैं, लाइट हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें ट्रैकिंग में आप डिफरेंट चीज़ों को ट्रैक करते हैं। इसके साथ साथ आप इसमें लो पॉइंट हाई पॉइंट को भी डिस्कस करते हैं। लाइक आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक आपका एंडिंग पॉइंट है। जब लाइक आपकी जो आई की मूवमेंट है वो आप करीब किसी चीज़ को देख रहे हैं, उसमें इमेज की पोजीशन आपको क्या दिखाई दे रही है। अगर आप दूर से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो देन आपकी आई का एंगल क्या बनता है। इन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए डिफरेंट इक्विपमेंट को यूज़ किया जाता है। जिस तरह से आपके पास मेजरमेंट में फिक्सेशन आ जाता है। आई मेंटेन्स स्टेबल पोजीशन, नंबर एंड ड्यूरेशंस इंडिकेट लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी विद डिस्प्ले। सेकंड वन अब हमारे पास आ जाता है स्केर्स डिस्प्ले आईज मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू इंटरेस्ट टू एन अदर, स्कैन पाथ्स मूविंग straight to our target with a short friction at the target is optimal. नेक्स्ट वन जो हमारे पास साइकोलॉजिकल मेथड में आ जाता है वो है साइकोलॉजिकल मेजरमेंट। साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में बेसिकली आपने क्या करना होता है कि आपने यूज़र्स की इमोशन को मेजर करना होता है। इमोशनल रिस्पॉन्स लिंक्ड टू फिज़िकल चेंज। लाइक आपकी जो इमोशनल रिस्पॉन्स है वो किससे लिंक करती है, आपकी फ़िज़िकल चेंज से। दीज में हेल्प डिटरमाइन यूज़र रिएक्शन टू एन इंटरफेस। अब जो आपका साइकोलॉजिकल मेजरमेंट है वो आपकी इमोशंस को शो करता है कि यूज़र की इमोशंस क्या है वाइल यूजिंग सिस्टम और इम्प्लीमेंटिंग सिस्टम। कि जब आपने यूज़र से किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी एप्लीकेशन को इवेलुएट करवाना है तो उस इवेलुएशन के दौरान में यूज़र की इमोशंस क्या हैं, यूज़र हैप्पी है, यूज़र सैड है, या वो यूज़र से रेलिवेंट भी प्रोडक्ट है या नहीं है। लाइक अगर यूज़र को उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आपकी एप्लीकेशन के बारे में, तो वो उसको इतना फोकस करते हुए उसको यूज़ नहीं करेगा, वो जस्ट उन चीज़ों को गुजारेगा। इसलिए आपका ये आपका सब्जेक्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए कि आपका जो यूज़र है उसको आपकी प्रोडक्ट के बारे में हाउ नाउ है वो उसके बारे में जानता है, तो ही वो आपको एक इफ़ेक्टिव आउटपुट देगा। और इफ़ेक्टिव आउटपुट का लिंक आपके इमोशन से ज़्यादा है। ठीक है, जिस तरह के लाइक अगर यूज़र की इमोशन हैप्पी है तो वो ऑब्वियसली आपको एक हैप्पी रिस्पॉन्स भी दे सकता है, उसके चांसेस ज़्यादा हैं। साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में आप जिन मेजर्स को इंक्लूड करते हैं वो है हार्ट एक्टिविटी। हार्ट एक्टिविटी में आपके पास ब्लड प्रेशर, वॉल्यूम एंड पल्सेस आ जाती हैं। एक्टिविटी ऑफ स्वीट ग्लैंड्स को मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन मसल्स को मेजर कर सकते हैं और आप अपनी ब्रेन की एक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल मेजरमेंट जैसे कि आपको उसके नाम से ही पता चल रहा है कि आप इसमें साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स जिन चीज़ों से आ रहे हैं वो पहले देखेंगे और देन उन चीज़ों को मेजर करेंगे। और उनकी मेजरमेंट में जिस तरह से हमें स्लाइड्स में बताया हुआ है कि हार्ट एक्टिविटी को, स्वीट ग्लैंड को, मसल्स को और
ब्रेन की एक्टिविटी को डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट हमें ये शो कर रहा है सम डिफ़िकल्टीज इन इंटरप्रेटिंग दिस साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, मोर रिसर्च नीडेड, कि अभी तक जितनी रिसर्च इस पर की गई है वो इनफ नहीं है, वो अभी इस पर मज़ीद वर्क किया जा रहा है और मज़ीद वर्क करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अभी बहुत से इसमें इन्हीं पॉइंट्स में प्रॉब्लम है, इंटरप्ट्स हैं, जिनको दूर करना, जिनको सेटिस्फाई करना ज़रूरी है और मज़ीद इस पर वर्क अभी किया जा रहा है। अब चूजिंग एन इवेलुएशन मेथड, चूजिंग इवेलुएशन मेथड में क्या है, व्हेन इन प्रोसेस, जब आप प्रोसेस में है, देन डिज़ाइन वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन, दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। स्टाइल्स ऑफ इवेलुएशन, आपके पास लेबॉर्ट्री वर्सेस फील्ड है, फील्ड को या लेबॉर्ट्री को चूज़ कर सकते हैं। हाउ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वर्सेस ऑब्जेक्टिव, टाइप्स ऑफ मेजर्स में आपके पास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आ जाता है। लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, हाई लेवल इंफॉर्मेशन है या आपकी वर्सेस लो लेवल इंफॉर्मेशन है। लेवल ऑफ इंटरफेरेंस में आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल आ जाते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, टाइम है, सब्जेक्ट्स हैं, इक्विपमेंट है और आपके पास एक्सपर्टीज़ हैं। ये सारी चीज़ें आप चूज़ करते हैं ड्यूरिंग इवेल्युएशन मेथड्स। यहाँ तक आपका चैप्टर 9 इवेल्युएशन टेक्निक कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज का जो लेक्चर है उसको समराइज़ कर देती हूँ। आज के लेक्चर में हमने पढ़े हैं साइकोलॉजिकल मेथड। साइकोलॉजिकल मेथड में हमने डिस्कस किया है मेन जो हमारे 2 पॉइंट हैं, आई ट्रैकिंग और साइकोलॉजिकल मेजरमेंट। आई ट्रैकिंग में हमने डिस्कस किया है आइज़ का एंगल, बैठने की पोजीशन, हेड पोजीशन, और इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया है कि इसमें हमें कौन कौन सी मेजरमेंट हम कर सकते हैं आई ट्रैकिंग में। तो इसमें फिक्सेशन, स्केट्स और स्कैन पाथ, ये मेजरमेंट है जो हम आई ट्रैकिंग में कर सकते हैं। और आइज़ को ट्राई करने के लिए डिफरेंट इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं। अगर आप इस पॉइंट को लेके थोड़ा सा रिसर्च करें तो आपको इसमें डिफरेंट इक्विपमेंट मिल सकते हैं जो कि आई ट्रैकिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। साइकोलॉजिकल मेजरमेंट है जिसमें यूज़र की इमोशंस को डिस्कस किया जाता है, इमोशंस के अकॉर्डिंग यूज़र किसी भी प्रोडक्ट के अगेंस्ट आउटपुट दे सकता है। और साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में आपके पास हार्ट एक्टिविटी, स्वीट ग्लैंड, मसल्स और ब्रेन एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को मेजर किया जा सकता है। उसके बाद हमने लास्ट स्लाइड में देखा इवैल्यूएशन मेथड को हम किस तरह से चूज़ कर सकते हैं। ये यूज़र की रिसर्च पे डिपेंड करता है, या यूज़र के सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपनी इवैल्यूएशन कंप्लीट करना चाह रहा है। यहाँ पर हमारा चैप्टर 9 भी ख़त्म हो गया है और आज का हमारा लेक्चर भी वाइंड अप हो गया यहाँ पर। और I hope you understood that all lecture, and if you have any query, any problem, then you ask me freely. Thank you. Allah Hafiz.